राधे राधे फ्रेंड। तो बस यहाँ पास मैं भाभी वंश तैयार हो गए हैं। दर्शु को भी मैं तैयार कर रही थी, को उसकी ना कंघी वगैरह कर दी थी, लेकिन फिर रोने लगी तो फिर वो सो गई है। तो उसे मैं मार्केट नहीं लेके जा रही हूँ। और वैसे हम मार्केट नहीं जा रहे थे, डॉक्टर के यहाँ जा रहे हैं क्योंकि वंश की तबीयत ख़राब थी। आपको पिछले ब्लॉग में मैंने बताया था। तो डॉक्टर ना 10 दिन के बाद फिर से बुलाया था क्योंकि ना उसे देखने के लिए। तो फिर पापा चले गए हैं दादी को लेकर, और इस हफ्ते ना भैया भी आए नहीं थे क्योंकि छुट्टी नहीं मिल पाई थी। तो वंश को दिखाने मैं भाभी जा रहे हैं। तो बस हम निकल गए थे घर से। ऑटो हमारे मतलब ना चौक से ही मिल जाता है। तो जब निकले तो फ्रेंड बहुत तेज़ धूप थी, और क्योंकि ना सिर दर्द होने लगता है तेज़ धूप में। और आज मेरा भाभी का व्रत भी था गणेश चतुर्थी का। लेकिन मौसम ना फिर अच्छा हो गया था, ठंडा मौसम हो गया था। और ये रही हमारी नदी में काफ़ी पानी आ गया है क्योंकि ना बीच में ना भी 3-4 दिन ना अच्छा पानी गिरा था। तो नदी में पानी आ गया है। तो वंश यहाँ शांत शांत बैठते हुए देख रहे हैं। उससे हम झूठ बोल कर लेकर जा रहे थे कि ना उसे हम पार्क लेके जा रहे हैं, नहीं तो डॉक्टर का नाम लेते ना तो वो रोने लगता है। इंजेक्शन से बहुत ज़्यादा डरता है। वैसे वो इंजेक्शन वगैरह नहीं लगाते हैं, लेकिन ना उसका ना ब्लड वगैरह चेक किए थे ना, तो इंजेक्शन से ही निकाले थे, तो उस वजह से वो डरता है। फाइनली हम पहुंच गए थे हॉस्पिटल। वह ये ना बच्चे वाले डॉक्टर हैं, तो इनकी क्लिनिक यहाँ है। एक बड़ी हॉस्पिटल ना और दूसरी जगह है जहाँ बच्चों को एडमिट भी किया जाता है, लेकिन हम यहीं आए थे उनसे मिलने के लिए। वैसे सुबह हम नंबर लगा दिए थे, तो हमने अपनी फ़ाइल वगैरह सारी जमा कर दिए थे। ये देखना था कि वंश की ना पीलिया और जो लीवर में प्रॉब्लम था क्या मतलब पहले से ठीक है कि नहीं, उसके लिए भी चेकअप के लिए बुलाए थे डॉक्टर। लेकिन हम बैठे बैठे काफ़ी ज़्यादा बोर हो गए थे फ्रेंड, क्योंकि ना हम ना 1:30 बजे के करीब पहुंच गए थे यहाँ, और बैठे बैठे इतना ज़्यादा बोर लगने लगा था, तो पूछिए मत। तो वंश को भूख लग गई थी, तो हमने सोचा उसे जूस वगैरह पिला दे। और मेरा भाभी का व्रत था तो पानी लेकर नहीं गए थे, तो हमने फिर पी लिया था यहाँ पास नारियल पानी। और वंश भी बोला कि मैं जूस नहीं पीऊँगा, नारियल पानी पीऊँगा, तो उसे भी पिला दिए। पीने के बाद हम फिर वापस आ गए हॉस्पिटल। फिर भी हमारा टाइम आया ही नहीं था। इतने ज़्यादा ये है कि ये डॉक्टर ना चेकअप बहुत अच्छे से करते हैं फ्रेंड। ये नहीं है कि मतलब कोई होते हैं ना कि देखिए पूछे और फिर हो गया ठीक है दवाइयाँ गोलियाँ लिख दें, नहीं, बहुत अच्छे से चेकअप करते हैं। इसलिए काफ़ी टाइम भी लगता है इनको मतलब चेक करने में। तो यहाँ वंश ना स्लाइड कर रहा था, अच्छा था। बच्चों के खिलौना भी थे यहाँ खेलने के लिए। फिर हमने चेकअप करा लिया। यहाँ पास भाभी ना दवाइयाँ समझ रही थी क्योंकि डॉक्टर दवाई लिख कर दे दिए थे। ये बाहर रिसेप्शन में बैठते हैं उनसे। फिर ना हॉस्पिटल के बाजू से ही ये मंदिर था फ्रेंड, तो हमने सोचा दर्शन भी कर लें, क्योंकि आते समय ना पट बंद थे इनके। तो हम तो अंदर नहीं गए क्योंकि हॉस्पिटल से आए थे। वंश के हाथ से ना उनको फल और ये नारियल चढ़वा दिए थे। तो वंश बड़ा खुश हो रहा था क्योंकि घर जाने को मिल रहा था, क्योंकि ना वो भी परेशान हो गया था बैठे बैठे, क्योंकि हमें 5 बजे फिर डॉक्टर मिल पाए थे, और 5 बजे वंश को हमने फिर दिखाया। फिर भी डॉक्टर ने वैसे तो कुछ बताया नहीं, पहले से ठीक है, लेकिन फिर भी 10 दिन के बाद फिर से बुलाए हैं और फिर ब्लड सैंपल वगैरह निकालेंगे। इससे पता चलेगा वंश का पीलिया मतलब पूरे तरह से ठीक हुआ है कि नहीं। और लीवर के लिए तो अभी डॉक्टर ने यही बोला है कि अभी मतलब चलने दीजिए दवाई, 1.5 से 2 महीना चलेंगी। तो बस यहाँ पर भगवान को वंश ने फल चढ़ा दिया और केला। तो ना भाभी से ना पूछ के कर रहा था, और बहुत अच्छे से प्रणाम करता है, मम्मा कहाँ पास क्या चढ़ा दूँ, मम्मा कहाँ पास क्या चढ़ा दूँ। तो इस वजह से। और सोचे थे फ्रेंड अगर टाइम से ना मतलब हम निकल जाएंगे, क्योंकि हमने नंबर तो पहले सुबह से ही लगा दिया था, सोचे कि हम जाएंगे और जल्दी हो जाएगा, लेकिन पूरा दोपहर हमारा वहीं निकल गया। वरना सोचे थे कि हम मार्केट तरफ भी जाएंगे कुछ कपड़ों वगैरह के लिए, लेकिन फिर हम नहीं जा पाए क्योंकि 5 बजे तो अंदर गए, 5:30 बजे हम वहाँ से निकले। फिर मंदिर के यहाँ से दर्शन करते हुए घर जाते हुए हमें बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था। फिर हम मार्केट को कैंसिल किए क्योंकि मैंने दर्शु को भी घर में छोड़ कर आई थी। बस भगवान के हमने दर्शन किए, फिर हम घर आ गए थे फ्रेंड। तो यहाँ भाभी नहाकर करने लगी थी पूजा, और ये रही दर्शु सोकर उठ चुकी थी, वो भी मांगने में लगी थी मामी से अगरबत्ती, और वंश भी लगे हुए थे आरती करने में। भाभी को करने ही नहीं दे रहे थे। यहाँ मुझे लगा बहुत ज़्यादा दर्शु परेशान करेगी, लेकिन नहीं की वो परेशान। यहाँ पास बना रही है मेरी मम्मी चाय, और साथ ही साथ आज हम दोनों मैं भाभी व्रत हैं, तो उसके लिए मीठा वाला साबूदाना बनेगा। तो मम्मी यहाँ पर देसी घी डालकर साबूदानों को ना रोस्ट कर लेगी, मतलब थोड़ा सा पका लेगी। और हमारे लिए चाय बन रही है हॉस्पिटल से। तो भाभी नहा कर रही हैं पूजा घर की, और मैं अभी हाथ पैर मतलब ऐसे नॉर्मल धुल ली थी मुंह वगैरह। अब जाऊंगी तो नहाऊंगी, कपड़े वगैरह मैंने चेंज कर लिए हैं।
क्योंकि ना आज बहुत ज़्यादा थकान हो गई फ्रेंड, क्योंकि हम 1 बजे के मतलब चले गए थे कि ये था कि हम सुबह से नंबर लगा दिए तो हमारा जल्दी हो जाएगा, लेकिन हॉस्पिटल जाने के बाद हमारा नंबर मतलब बहुत पीछे था और 5 बजे हम डॉक्टर से मिले, 1 बजे के गए इतना ज़्यादा, तो बहुत ज़्यादा बैठे बैठे ही थकान हो गई थी। वैसे कुछ मार्केट का भी काम था लेकिन हम नहीं कर पाए, क्योंकि 5 बजे करीब वहाँ दिखाए हम डॉक्टर को, फिर उसके बाद निकले तो ऐसे करके लेट हो गया था। और दर्शु को मैं लेकर नहीं गई थी, इसलिए मार्केट साइड पे नहीं गए, सीधा आ गए घर। और हाँ, बीच के दुकान में 1-2 दुकान रुके थे, पर वहाँ का वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई हूँ। और लिए कुछ नहीं थे, बस छोटा सा वाइपर लिए थे, यही सब चीज़ें, मतलब घर का थोड़ा बहुत सामान, और बस आ गए हैं। आई होप आपको ब्लॉग पसंद आएगा फ्रेंड। आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।